बच्चे को डीमोरलाइज करना कहाँ तक जायज है। हेलो एवरीवन, राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक प्रॉब्लम के साथ आई हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, मेरी एक स्टूडेंट है, आप कुछ भी समझ लीजिए। मेरी एक स्टूडेंट है जिसको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस हुई। वो बच्चे ने अभी 10th पास करी है। उस बच्चे को सब्जेक्ट ऑप्ट करने थे कॉमर्स। लेकिन जो स्कूल टीचर है उन्होंने पहले तो साफ मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास कॉमर्स सेक्शन बहुत ज्यादा बच्चों के साथ फिल हो गया है, तो हम कॉमर्स में और एडमिशन नहीं ले सकते, तो आपको ह्यूमैनिटीज पे जाना पड़ेगा। अब ह्यूमैनिटीज में भी जो उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफर करे वो उस बच्चे को बिल्कुल भी समझ नहीं आए। तो उस बच्चे ने फाइनल डिसीजन अपना लिया कि मुझे कॉमर्स के साथ ही जाना है, मुझे कॉमर्स ही दे दो, अदरवाइज अगर आप कॉमर्स नहीं दे सकते हो तो मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप दे दो। तो उस बात पर टीचर ने एनी हाउ उसको एग्री किया कि ठीक है, मैं कॉमर्स दे सकती हूँ, लेकिन कंडीशन है कि आपको अकाउंट्स का एक एग्जाम देना पड़ेगा। उन्होंने एक तो टाइम ड्यूरेशन इतनी कम दी, उन्होंने 1 वीक का ही टाइम दिया उसको कि आपको 1 वीक के अंदर 10 डेज के अंदर अंदर ही ये एग्जाम जो है देना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी समझ आती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां आकर हुई कि जो चैप्टर उनको दिया गया वो था जर्नल। चैप्टर नंबर 8 है अकाउंटेंसी, 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 8 है जर्नल। तो उसमें जर्नल एंट्रीज करनी होती है। अब जर्नल एंट्री सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप कहीं से कोई भी चैप्टर कराना स्टार्ट कर दोगे और वो बहुत इजीली उसको समझ पाएगा। जो सब्जेक्ट होता है वो एक जर्नी होती है। जिस तरीके से आप लोगों ने कोई भी लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज को सीखने के लिए आपने जो भी अल्फाबेट्स थे पहले उनको सीखा, फिर आपने बेसिक्स को सीखा, नाउन प्रोनाउन जो भी थे वो सब सीखा। तो बच्चों का जनरली अकाउंटेंसी जो है वो 11th क्लास में स्टार्टिंग फेज होता है। स्टार्टिंग फेज का मतलब क्या है कि हर एक चैप्टर जो है वो बेस प्रोवाइड करता है। 8 चैप्टर तक पहुंचने के लिए पहले जो 7 चैप्टर्स है वो 7 चैप्टर्स जो है वो बेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बच्चे को 8th चैप्टर डायरेक्ट करवा भी देती हूँ तो क्या उसको उतना क्लियर हो पाएगा? क्या वो उतने अच्छे तरीके से उसको समझ पाएगा? उसको टर्म्स ही नहीं पता होंगे तो वो कैसे कर लेगा? पहली प्रॉब्लम मैंने ये फेस करी क्योंकि मैं उसकी प्रिपरेशन करा रही थी। स्कूल ने हाथ उठा दिए थे कि हम अपनी क्लास में इसको नहीं बिठाएंगे, या ऐसे बच्चों को जो भी कॉमर्स चाहते हैं जिनको एग्जाम देना है हम उनको नहीं पढ़ाएंगे वो चीज, और वो प्राइवेटली खुद से प्रिपेयर करके आए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, वो आपके स्कूल का स्टूडेंट है, आपके ही स्कूल का स्टूडेंट है। ऐसा नहीं कि वो स्कूल चेंज करके आ रहे हैं, वो आपके स्कूल का स्टूडेंट है। आप उसका एग्जाम लेना चाहते हो तो आप उसको प्रिपेयर भी तो कराओगे ना फिर। और अगर आप प्रिपेयर नहीं करा रहे हो तो कम से कम उसको एक सफिशिएंट टाइम दोगे कि इस टाइम ड्यूरेशन में आप उसको प्रिपेयर करके आओ। या तो आपने ये माइंडसेट बना ही लिया है कि मुझे तो इस बच्चे को कैसा भी करके ये सब्जेक्ट देना ही नहीं है। अगर देना नहीं है तो आप क्लियर रखो ना कि मुझे नहीं देना, आप ये लीजिए अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप लेके चले जाइए। बट क्या इस तरीके से बच्चे को डीमोरलाइज करना कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम इसमें जा ही नहीं सकते हो, क्या ये करना सही है? क्या बच्चे को एक सही टाइम नहीं दिया जाना चाहिए कि वो प्रिपेयर कर पाए? क्या स्कूल वालों की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि वो चीजें, वो चैप्टर एटलीस्ट उनको कराएं? या फिर आप वो चैप्टर चूज करने की बजाय कोई और चैप्टर भी चूज कर सकते थे। आप चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन भी चूज कर सकते थे, जिससे आप चेक कर सकते थे कि बच्चे को बेसिक मैथ्स करना आएगा कि नहीं आएगा, बच्चे के माइंड में अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई कि नहीं हुई, बच्चा एसेट्स का इंक्रीज, लाइबिलिटीज का डिक्रीज जो है वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया। आपने जो चैप्टर चूज किया वो जानबूझ के चूज किया ताकि बच्चा उसको क्लियर ही ना कर पाए। क्लियर नहीं कर पाएगा तो आप उसको कॉमर्स नहीं दोगे। वो बात समझ आती है कि आप नहीं देना चाहते, बट बच्चे को डीमोरलाइज करना कहां तक जायज है? आप लोग इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोगों को ये इशू कभी फेस करने को मिला कि नहीं मिला? आप मुझे कमेंट करके बताइए और टैग कीजिए ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करी है, या फिर ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है। बच्चों को डिमोरलाइज करना एक टीचर का काम नहीं होता है। टीचर का काम होता है बच्चे को बूस्ट करे, उसके मोराल को बूस्ट करे, उसकी हेल्प करे, उसको जिस लेवल पे वो है उससे ऊपर लेके जाए। ठीक है, तो एज अ टीचर मैं